तो आज हम लोग पैरेलल लाइंस एंड ट्रांसवर्सल की बात करने वाले हैं। पैरेलल लाइंस के बारे में आप तो सीखे होंगे, लेकिन ट्रांसवर्सल आपके लिए नया होगा। पैरेलल लाइंस देखिए, ये होती है स्ट्रेट, ठीक है। तो मतलब वो कहीं पर भी छेदती नहीं है, ऐसी कभी भी छेदती नहीं है, सिर्फ सीधी जाती है, कभी भी एक दूसरे के बीच में नहीं आती है। हो गई पैरेलल लाइंस। आगे देखिए, अभी ट्रांसवर्सल क्या होता है शॉर्ट में आपको बताता हूँ। देखिए, सबसे पहले हम इसको इरेज कर लेते हैं। देखिए, ये हो गई दो पैरेलल लाइंस। देखिए, अभी ये आपको दिख रहा है, ये दो पैरेलल लाइंस है। देखिए, यहाँ पर डायरेक्ट ट्रांसवर्सल दिया गया है। इन द एडजॉइनिंग फिगर लाइन यल इंटरसेक्स लाइन यल। देखिए यहाँ पर यल, ए देखिए ये यल, ये मैडन जो दो लाइन से बीच में जाती है। देखिए, जो लाइन दो लाइन के बीच में से जाती है उसे हम ट्रांसवर्सल कहते हैं शॉर्ट में। ठीक है, देखिए अभी आगे देखिए। देखिए, आपको यहाँ पर फिगर दिख रही होंगी। देखिए, यहाँ पर दिख रही है आपको। तो ये जो है, ये पूरे बीच में का है, वो होती है ट्रांसवर्सल। यल लाइन जो दिख रही है आपको, जो यम यन लाइन है, वो दो जो लाइन है उसके बीच में से जो लाइन यल जा रही है वो होती है ट्रांसवर्सल। ठीक है, आपको समझ में आ गया, ये होती है ट्रांसवर्सल। जो यल लाइन गई है, देखिए ये यल लाइन है, और इसके बीच में से जो, देखिए ये दो पैरेलल लाइन से, ठीक है, ये समझा रहा हूँ आपको, ये दो पैरेलल लाइन से, ठीक है, और इसके बीच में से जो ये यल लाइन जा रही है वो होती है ट्रांसवर्सल। ठीक है, आगे देखिए, अभी एंगल्स मेड बाय ट्रांसवर्सल। देखिए, जो भी, देखिए आप इस फिगर को गौर से देखिए। देखिए, इन दोनों के बीच में ये ट्रांसवर्सल है। तो मैं आपको बता देता हूँ कि ये जो है, इन दोनों के बीच में जो है 8 एंगल बनते हैं। कितने? 8 एंगल्स बनते हैं। देखिए, देखिए आपको फिर से प्रैक्टिकली बताता हूँ। देखिए, ये 1, ये 2, ये 3, ये 4। देखिए, 4 एंगल हो गए। ये 1, ये 2 और ये 3, 4। मतलब देखिए, आप देख रहे होंगे। देखिए, ये फिगर बन रही है, ऐसी जाती है, ऐसी जाती है। तो ये जो लाइन है उसके बीच में देखिए, यहाँ पर एक, यहाँ पर एक, यहाँ पर एक और यहाँ पर एक, ऐसे 4 एंगल बन रहे हैं, और नीचे भी 4, मतलब टोटल 8 एंगल्स जो है बन रहे हैं। ठीक है, आगे देखिए करस्पॉन्डिंग एंगल्स। करस्पॉन्डिंग एंगल्स आपको पता ही है। देखिए, आगे चलिए आपको बताते हैं करस्पॉन्डिंग एंगल्स। पेयर ऑफ करस्पॉन्डिंग एंगल्स इन द गिवन फिगर। देखिए, एंगल ए एम पी, देखिए ए एम पी ऐसी फिगर है, और एम एन आर, मतलब एक ही लाइन से ऐसा अगर बन रहा है तो उसके नीचे भी ऐसा ही एंगल बनना चाहिए। ठीक है, समझ रहे हैं मेरी बात? देखिए, ए एम पी बन रही है तो नीचे भी यहाँ से स्टार्ट होके एम जो भी है वो बननी चाहिए। ठीक है, वो कोई भी हो। ठीक है, चलिए आगे देखिए, ए एम पी एम एन आर, ये हो गई फर्स्ट। तो ए एम क्यू एम एन एस भी होनी चाहिए। उसके बाद पी एम एन आर एन टी ऐसी भी होनी चाहिए। उसके बाद क्यू एम एन एस एन टी ऐसी भी होनी ही चाहिए। एग्जैक्टली यही मैं आपको समझा रहा हूँ। ठीक है, आगे देखिए, अभी इंटीरियर एंगल्स, पेयर ऑफ इंटीरियर एंगल्स इन द गिवन फिगर। पी मतलब इंटीरियर का मतलब क्या होता है कि अंदर के एंगल। अंतर मतलब देखिए, ये आपका एक घर है, ठीक है, ये आपका एक घर है। तो ये देखिए, इंटीरियर ऑफ द हाउस मतलब कि इस घर के अंदर का, मतलब इस एंगल, देखिए एंगल क्या है हमारा, ये एंगल है,
मतलब इंटीरियर मतलब क्या होगा कि अंदर के, और एक्सटीरियर का बाहर के, ठीक है। तो अंदर के PMN बन रहा है एक तो PMN बन रहा है, लेकिन इसमें क्या है कि एक डिफरेंस होता है। करस्पॉन्डिंग एंगल्स जो है एक के नीचे एक ही होते हैं, लेकिन जो इंटीरियर एंगल्स होती है, इंटीरियर एंगल्स PMN MNR, देखिए PMN MNR, ये इंटीरियर एंगल्स मतलब सिर्फ अंदर के एंगल्स होते हैं। और QMN MNS, ठीक है, ये सिर्फ अंदर के एंगल्स ही होते हैं। अल्टरनेट एंगल्स के अगर बारे में बात करते हैं तो देखिए मतलब कि ऑपोजिट में होते हैं। देखिए ऑपोजिट में होते हैं, एक्सटीरियर अल्टरनेट एंगल भी ऑपोजिट के होते हैं। मतलब यहाँ पर एंगल है, देखिए ये एक फिगर है, देखिए ये एक फिगर है, समझ लो ये A है, ये B। एक बड़ी कर निकालता हूँ फिगर आपको समझने के लिए। देखिए ये A, ये B, ये C और D ले लेते हैं, समझ लो। तो करस्पॉन्डिंग इंटीरियर एंगल्स का मतलब क्या है कि करस्पॉन्डिंग नीचे के नीचे ही एंगल लेता है। लेकिन इंटीरियर एंगल जो है, यहाँ देखिए यहाँ पर इंटीरियर एंगल होता है ये और ये C, ठीक है। तो ये क्या है कि ये AB होता है और CD, मतलब AB और CD ये इंटीरियर अल्टरनेट एंगल हो गए, मतलब ये ऑपोजिट में होते हैं, ठीक है। आगे देखिए आपको समझ में आएगा। ये प्रैक्टिस से 2 पॉइंट से आपको अच्छे से समझ में आएगा। देखिए प्रैक्टिस से 2.1, in the adjoining figure each angle is shown by a letter, fill in the boxes with the help of the figure। मतलब आपको जो नीचे फिगर दी गई है उसके आधार पर आपको करस्पॉन्डिंग एंगल्स लिखने हैं और इंटीरियर अल्टरनेट एंगल लिखने हैं। तो एंगल P और उसके मतलब ऑपोजिट में नहीं होते, स्ट्रेट लाइन में होते हैं। मतलब यहाँ पर A है तो यहाँ पर भी B, यहाँ पर C है, यहाँ उसके नीचे D, ठीक है, ये होते हैं। तो यहाँ पर एंगल P है तो एंड एंगल क्या होगा, W, एंगल W होगा। उसके बाद एंगल Q है तो उसके एंगल Q है बराबर है, तो उसका करस्पॉन्डिंग एंगल X होगा, ठीक है, समझ में आ गए। उसके बाद R का एंगल क्या होगा, एंगल R का Y होगा और एंगल S का होगा Z। और इंटीरियर अल्टरनेट एंगल की बात करें हम तो देखिए इंटीरियर यस की आपको निकालनी है, तो यस का इंटीरियर अल्टरनेट एंगल होगा यस एक्स, मतलब एंगल यस और एंगल यक्स, ये हो गए इंटीरियर अल्टरनेट एंगल। उसके बाद डब्ल्यू का अगर ले जाए तो उसका इंटीरियर अल्टरनेट एंगल होगा एंगल आर, क्योंकि ऑपोजिट में, बीच में के लाइन से ऑपोजिट में हो, ठीक है। उसके बाद का क्वेश्चन देखिए, ऑब्जर्व द एंगल शो इन द फिगर एंड राइट द फॉलोइंग पेयर ऑफ एंगल। देखिए ये आपको फिगर दिख रही है, ये फिगर दिख रही है आपको, ये फिगर देखिए इसमें क्या है, इंटीरियर अल्टरनेट एंगल आपको बताने हैं। तो B और H, क्योंकि ये ऑपोजिट में, कैसे है ऑपोजिट में, एंगल B देखिए एंगल B एंड एंगल क्या है H, क्योंकि ऑपोजिट में, जो ट्रांसवर्सर जा रही है उसके ऑपोजिट में, और एंगल C और एंगल E आएगा क्योंकि ऑपोजिट में। और करस्पॉन्डिंग एंगल्स की अगर बात करें तो सीधे से आते हैं, मतलब एंगल A का कितना होगा, फिर देखिए एंगल A, तो एंगल A का मतलब एंगल E आएगा, क्योंकि ये एक साथ आते, एक पॉइंट छोड़कर दूसरा अगर लिया जाए तो तीसरा आएगा। मतलब A ले लिया, B छोड़कर E, क्योंकि ये करस्पॉन्डिंग एंगल्स चल रहा है हमारा, ठीक है, ये एंगल से करस्पॉन्डिंग। उसके बाद B का आएगा F आएगा,
उसके बाद डी का आएगा एच, और उसके बाद सी का आएगा हमारा जी। ये हो गया हमारे करस्पॉन्डिंग एंगल्स। इंटीरियर एंगल्स का मतलब सिर्फ अंदर के एंगल जो है BECH, यही एंगल जो है इंटीरियर एंगल है, मतलब अंदर के एंगल BECH ही है। तो हमने दोनों क्वेश्चन सॉल्व कर लिए। आगे चलिए फिर, प्रॉपर्टीज ऑफ एंगल फॉर्म बाय टू पैरेलल लाइंस एंड ट्रांसवर्सल। अभी जो है हमें ये भी देखना है, ये टॉपिक अभी हमें डिस्कस करना है। चलिए फिर इसमें क्या है हम देखते हैं आगे। ये सॉल्विंग एग्जांपल है। देखिए यहाँ पर डायरेक्टली हम प्रैक्टिस सेट पर जाते हैं। चूज द करेक्ट अल्टरनेटिव इन द adjoining figure if line M parallel line N and P is a transversal, then find x। देखिए आपको जो 3x और x दिख रहा है, तो x की वैल्यू आपको क्या है कि फाइंड करनी है, x की वैल्यू आपको फाइंड करनी है। तो हम सबको पता है हाँ, हम सबको पता है कि 180 डिग्री होता है, बराबर है। 180 डिग्री होता है दो एंगल का मिलकर, 90 + 90। तो 3x की वैल्यू निकालनी है हमें, 3x + x आएगा। फिर देखिए 3x हाँ, देखिए ये क्वेश्चन है। तो हमें दो एंगल का कितना होता है, 180 होता है। तो 3x का निकालना है और x का निकालना है, तो 180 आएगा। और अगर हम इनके एडिशन करते हैं तो 4x = 180 और x = 180 डिवाइडेड बाय 4, 180 डिवाइडेड बाय 4। तो इसको अगर हम डिवाइडेशन करते हैं 180 डिवाइडेड बाय 4, तो इसका आएगा 45 डिग्री जो है हमारा आंसर आएगा। कितना आएगा, 45 डिग्री। उसके आगे का देखिए, इन द एडजॉइनिंग फिगर ए पैरेलल लाइन, ठीक है। यल जो है ए और बी के ट्रांसवर्सल है। तो देखिए हमें पता है दो एंगल की एडिशन 180 होती है। तो 4x + 2x होगा 6x, क्योंकि हमें 4x दिया गया है, 2x दिया गया है। इन दोनों की एडिशन करते हैं 6x आती है। उसके बाद 180 और x = 180 अपॉन 6 = 30 डिग्री जो है हमारा आंसर आता है। उसके बाद का क्वेश्चन देखिए, इन द एडजॉइनिंग फिगर लाइन P एंड Q 90, ओके। x एंड y का जो है हमें मेजरमेंट क्या है कि फाइंड करना है। तो हमें देख सकते हैं कि दो एंगल का हमें मालूम है, दो एंगल का एडिशन 180 होता है, बराबर है 180। तो हमें y की निकालनी है, मतलब 40 + y = 180, ठीक है। 40 + y = 180 डिग्री, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए 180 डिग्री, तो यहाँ पर देखिए यहाँ पर 40 प्लस में है, अगर यहाँ पर आएगा तो माइनस में आएगा, ठीक है, माइनस में आएगा। तो यहाँ पर y = 180 - 40 कर देते हैं, और ये आएगा 140 डिग्री। y का हमने निकाल लिया है 140, तो y = 140 आएगा। उसके बाद हमें निकालना है x की वैल्यू निकालनी है, बराबर है। तो 70 + y = 180
एक्स है यहाँ पर अभी, ठीक है। यहाँ पर कितना है अभी, एक्स है, तो x इज इक्वल टू 180 माइनस 70, मतलब x इज इक्वल टू 110 डिग्री आएगा। x की वैल्यू में 110 डिग्री मिल गई है। तो यहाँ थर्ड क्वेश्चन में a, b और c की वैल्यू निकालनी है। तो देखिए अभी थर्ड, फोर्थ और फिफ्थ, ये 3 क्वेश्चन सॉल्व करने हैं अभी। और जो प्रैक्टिस से 2.3 और ड्राइंग का है, तो हम जो है क्वेश्चन नंबर प्रैक्टिस से 2.3 वो हम अभी नहीं करेंगे, वो हमें बाद में करना है प्रैक्टिकली आपको दिखाकर। देखिए यहाँ पर आपको आंसर दिए गए हैं। तो देखिए अभी 180 से अगर हम 80 a इज इक्वल टू डायरेक्ट ले लेते हैं, देखिए a प्लस 80 इज इक्वल टू 180, ठीक है। तो a इज इक्वल टू 180 माइनस 80, मतलब कि 100 डिग्री जो है हमारा आंसर आएगा, ठीक है। a की हमने निकाल ली, तो b की कितनी आएगी, 180 माइनस 100 आए करेंगे हम b प्लस a, मतलब b प्लस 100 इज इक्वल टू 180, मतलब कितना आएगा फिर, b इज इक्वल टू 180 माइनस 100, b इज इक्वल टू 80 डिग्री जो है हमारा आंसर आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद देखिए हमें क्या है कि अगला c और b जो है b c के बराबर है, तो b अगर 80 होगा तो c भी 80 ही होगा, क्योंकि ये कॉन्ग्रुएंट एंगल से। यहाँ पर एक्स वाई जेड की वैल्यू निकालनी है। देखिए सबसे पहले हमारा जो पहला का क्वेश्चन से आंसर थे वो बराबर है कि नहीं वो देख लेते। देखिए बी और सी की 80-80 है, तो हमारे दोनों एजे बराबर है। देखिए अभी आगे देखिए एक्स की वैल्यू निकालनी है हमें। देखिए इसका आंसर देख लेते हैं पहले, बाद में कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए ना। तो देखिए जेड की निकालते हैं सबसे पहले, जेड तो देखिए जेड इज इक्वल टू 180 डिग्री माइनस 105 अगर हम करते तो जेड इज इक्वल टू 75 डिग्री जो है हमारा आंसर आता है, ठीक है। तो एक्स की वैल्यू देखिए 105 और एक्स की वैल्यू कॉन्ग्रुएंट है, एक्स के बराबर है 101, तो एक्स की वैल्यू भी हमें मिलेंगी 105 डिग्री, और एक्स और वाई भी हमारे का है x इज इक्वल टू वाई, मतलब x कॉन्ग्रुएंट टू y, मतलब x की वैल्यू अगर 105 है तो y की भी 105 है। यहाँ पर देखिए कौन सी वैल्यू हमें फाइंड करनी है, तो एक बार देख लेते हैं। हमें x की वैल्यू फाइंड करनी है, कौन सी, तो x की। देखिए 40 अगर यहाँ पर है तो ये भी 40 होगी और ये भी ये 30 होगी, ठीक है, ये 30 होगी, बराबर है, क्योंकि Q 30 डिग्री का है, हमें दिया गया है Q की जो लाइन है यहाँ पर Q 30 डिग्री दिया गया है, यहाँ पर 40, तो ये पूरा एंगल कितना होगा, देखिए मैं आपको डैश करके दिख रहा हूँ, ये पूरा एंगल कितना होगा 40 होगा,
और ये पूरा एंगल कितना होगा, 30 होगा। तो हमें अगर x की वैल्यू निकालनी है तो हम कैसे करेंगे, फिर देखिए हमें a ले लेते वैल्यू थी a प्लस बी इज इक्वल टू एक्स। तो a की वैल्यू हमें 40 है और b की वैल्यू हमें 30 है। तो यह इन दोनों का एडिशन करके x की वैल्यू निकलेंगी। तो 70 आएगा, x की वैल्यू हमारी आएगी 70 डिग्री। ठीक है, यहाँ तक हमने सेकेंड चैप्टर भी कंप्लीट कर लिया है। उसके बाद देखिए ये भी आपको थोड़ा समझा देता हूँ, आसान से समझा देता हूँ। देखिए अभी ड्रा अ लाइन, टेक अ पॉइंट ए आउटसाइड द लाइन, थ्रू अ पॉइंट ए ड्रा अ लाइन पैरेलल टू लाइन। देखिए आपको क्या करना है, बहुत इजी क्वेश्चन है। देखिए आपको ये प्रैक्टिकली करना है। देखिए आपको बता देता हूँ। सबसे पहले आपको एक लाइन ड्रॉ करनी है, उसके बाद कहाँ पर भी एक पॉइंट लेना है ए। तो आपको क्या करना है, देखिए यह ऐसे जम नहीं रहा है, तो क्या करेंगे कि एक व्हाइट बोर्ड पे प्रैक्टिकली करके आपको दिखाऊंगा। ठीक है, तो आज का सेशन आपको समझ में आ गया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके हमारे प्रेस द बेल आइकन फॉर मोर वीडियो। एंड अगर आपको ये वीडियो अगर पसंद आता है तो हमारे वीडियो को लाइक कर देना। तो मिलेंगे अभी नेक्स्ट वीडियो में जल्द से जल्द। बाय।